तमाम अदालती प्रोसेस और सिस्टम जो है पाकिस्तान का वो फेल हो चुका है। बावजूद इसके कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमें एक क्लियर मैकेनिज्म दिया है, लेकिन आप देख रहे हैं कि उनकी कोई भी बात जो है उससे तस्लीम नहीं किया जा रहा। अगली दफ़ा जब मुलाकात का दिन होगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो यहाँ पे आएंगे और हम यहाँ पे आके एक मुजाहरा करेंगे। क्या जेल जाएंगे या अदालत के बाहर आके बैठेंगे? इमरान खान के ट्वीट के अंदर जब ये कहा गया है कि अली अमीन गंडापुर मुझे आके ब्रीफ करें, उसके बाद कुछ हो सकता है, तो दर हकीकत सलमान अकरम राजा ने पार्टी का जो कंसेंसस पब्लिकली प्लेस किया था उसे इमरान खान के ट्वीट ने निगेट कर दिया। इमरान खान के ट्वीट्स को कोई इस्तेमाल कर रहा है कि पार्टी के अंदर अगर एक थिंकिंग माइंड, एक सेरेब्रल माइंड एग्जिस्ट करता है, उसे नेगेट किया जा रहा है, रिजेक्ट किया जा रहा है। जनरल साहिबान इस वक्त इतने मजबूर हैं अपने अपने इंटरेस्ट की वजह से कि वो ये अफोर्ड ही नहीं करते कि इमरान खान को सूरज की रोशनी मिल सके, उसे पता चल सके कि दुनिया में क्या डिस्कशन हो रही है। कैसे पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक मिशन ने अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट कमीशन की जो कमेटी थी उसके सामने इसराइल की खातर जो OIC का ड्राफ्ट था उसको भी अमेंड किया। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन यूनाइटेड स्टेट्स। आज जो दिन ख़त्म हुआ पाकिस्तान में वो 17 अप्रैल 2025 और जुमेरात का थर्सडे का दिन था, और जो कुछ हुआ अडयाला जेल के बाहर, जहां फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान मुक़य्यद हैं और उनकी बहनें अलीमा खान, लेड बाय अलीमा खान, उज़मा और नौरीन के साथ वहां पर क्या कुछ हुआ, इमरान खान के बाकी जो लीडर्स वहां पे पहुंचे मुलाकात के लिए, वो जो कुछ वहां पे हुआ, जो हड़बूंग वहां पे थी, जो लॉलेसनेस वहां के ऊपर थी, उसकी अहमियत क्या है, कुछ फैक्ट्स उसके क्या हैं और उससे हमें क्या नतीजा हम पाकिस्तान की सियासत के बारे में, और जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री जो हैं उनकी हिकमत अमली क्या है या उनके अपने प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसके बारे में हम क्या नतीजा अखज़ कर सकते हैं। मैं उसका एक खाका आपके सामने रखूँगा अपने एनालिटिकल एनालिसिस के साथ। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा इस महलो वकू के ऊपर कॉमेंट करूँ जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ। मैं अमेरिका की स्टेट नॉर्थ कैरोलिना के कैपिटल शहर रेले में हूँ। रेले एक बड़ा तारीखी शहर है। अमेरिका की तारीख वैसे बहुत पुरानी है नहीं, लेकिन यहाँ पर 1793 में यानी 18वीं सदी के आखिरी अशरे में ये फ़ैसला हुआ कि नॉर्थ कैरोलिना का कैपिटल रेले होगा, और उस वक़्त से मसलसल रेले जो है यहाँ का कैपिटल है। और ग़ालिबन 1793 में ही फ़ैसला हुआ था कि यहाँ पर एक स्टेट कैपिटल जो है वो बनाया जाएगा, और कहते जाते हैं कि ग्रीक आर्ट की बेहतरीन रिवाइवल है ये यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है, इसकी बहुत सी तस्वीरें मैंने राइट लेफ़्ट ऊपर से मैंने इसकी ली हुई हैं, कुछ और भी पिक्चर्स और फुटेज है जो मैं आपके साथ इसका शेयर करूँगा। और ये शहर जो है मेरे बिल्कुल पीछे जो आप देख सकते हैं, ये 3 आप स्टैचूज़ देख सकते हैं मेरे पीछे। एंड्रू जैन, ये 3 प्रेसिडेंट हैं अमेरिका की तारीख के जो नॉर्थ कैरोलिना की स्टेट से अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। एंड्रू जॉनसन जो प्रेसिडेंट थे 1865 से 1869 में, 1 टाइम प्रेसिडेंट। एंड्रू जैक्सन 2 टाइम प्रेसिडेंट 1829 से 1837 तक, और इनको डेमोक्रेटिक पार्टी का एक तरह से फाउंडर अमेरिका की पॉलिटिक्स में समझा जाता है। और तीसरा आप देखते हैं जेम्स नॉक्स पॉक जो कि प्रेसिडेंट थे 1845 से 1849, 1 टाइम प्रेसिडेंट थे। ये 3 प्रेसिडेंट जो हैं वो इस स्टेट से थे, और ये वो जगह है। और ये बड़ा छोटा सा शहर है जिसमें आबादी इसकी 5 लाख है, लेकिन बहुत पुरसुकून शहर है। गो कि आबादी में 60% आबादी जो है यहाँ की वाइट है अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें। लेकिन जब शहर की सड़कों के ऊपर आप फिरते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर एफ्रो अमेरिकन या ब्लैक्स जो हैं उनकी बहुत बड़ी परसेंटेज होगी। उसकी क्या वजह है, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, लेकिन आबादी उनकी सिर्फ 18-19% है। एशियंस जो हैं, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, डिफरेंट किस्म के एशियंस जो हैं वो तकरीबन 7% उनकी आबादी है। और उसके बाद फिर हिस्पैनिक आते हैं जिनकी आबादी तकरीबन 5% के करीब है। जब आप इस शहर में आते हैं तो आपको अमेरिका की तारीख़ भी आपको हिट करती है, आपको एहसास होता है कि अमेरिका की तारीख़ में किस किस्म की तबकाती कशमकश है, रेस रिलेशनशिप की किस किस्म की टेंशन रही है, वो आपको उसका एहसास होता है। जब आप वाशिंगटन में होते हैं या आप मैरीलैंड में हैं या वर्जीनिया में हैं या न्यूयॉर्क में हैं तो आपको इतनी शिद्दत से उसका एहसास नहीं होता। यहाँ आपको एक पुराने माशरे, पुरानी सोसाइटी का भी आपको एहसास होता है। और वो किसी ने कहा था ना कि पास्ट इज़ ऑलवेज़ अराउंड द कॉर्नर, तो आपको एक ख़तरा भी महसूस होता है कि पास्ट के, माजी के जो तल्ख रिलेशनशिप मुख्तलिफ रेसेस के दरमियान, कौमों के दरमियान रहे हैं, कहीं वो वापस ना आ जाएं। इसीलिए जब आप सड़क के ज़रिए ट्रैवल करते हैं, गाड़ी के ज़रिए छोटे छोटे शहरों में रुकते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, उनके देहात को देखते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो आपको इन चीज़ों की बहुत बेहतर अंडरस्टैंडिंग होती है जो हवाई जहाज़ के सफ़र से आपको अंडरस्टैंडिंग जो है वो नहीं होती।
तो इस शहर की बहुत सी जो बिल्डिंग्स, इसकी जो शाहराएँ और इसकी सड़कें हैं, उनकी बहुत सी मैंने तस्वीरें, उनके इमेजेस मैंने लिए हैं। उससे आपको अंदाज़ा होगा कि कैसे ये एक पुरसुकून सा शहर है, जहाँ थर्सडे के दिन दोपहर के वक्त में, मैं पिछले 2 घंटे से फिर रहा हूँ, अभी तकरीबन यहाँ पे शाम के 3:20 हुए हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत कम ट्रैफिक है, बहुत कम लोग सड़कों पे फिर रहे हैं। मैं जब न्यूयॉर्क में जाता हूँ तो वहाँ पे लोग एक खौफ के आलम में तेज़ फिरते हैं। यहाँ लोग आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रोल करते हुए शहर में फिरते हैं। मैं जब स्ट्रेट यहाँ पर देख रहा था, जो अमेरिकन पोस्टल US पोस्टल जो डिपार्टमेंट है, उसकी जब मैं बिल्डिंग देख रहा था, तो वहाँ पे मेरी किसी से बात हो रही थी, तो उसने कहा कि कभी अमेरिका में जो पोस्ट है, यूनाइटेड स्टेट्स पोस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था। तो मैंने कहा अब क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? उसने कहा भाई कमाल बात है, पोस्ट के सारे फंक्शंस जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। मतलब ईमेल ने उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, व्हाट्सएप ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ट्विटर ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब और चीज़ें इसमें आ गई हैं। तो अब आज एक ज़माने में 19वीं सदी में पोस्टल डिपार्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट या अहम होता था। बहरहाल कमिंग फ्रॉम रेले से अब हम छलांग लगाते हैं बैक इनटू इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी के पॉलिटिकल कॉल्ड्रन के अंदर, जहां थर्सडे के दिन तवक्को थी। और आपको पता है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से इसका ऐलान किया गया, इसका बहुत चर्चा किया गया कि मंगल और जुमेरात जो हैं वो इमरान खान से मुलाकातों के दिन होंगे, जिसमें इमरान खान के सियासी रहनुमा जो हैं उनकी भी एक लिस्ट बनेगी, 5 मेंबर्स की कमेटी बनाई गई, उनकी मुलाकात हो सकेगी, इमरान खान के घर वालों की, उनकी बहनों की उनसे मुलाकात हो सकेगी, फैमिली की मुलाकात हो सकेगी। और मंगल के दिन आपने देखा कि ये मुलाकात नहीं कराई गई। बैरिस्टर गौहर की और बैरिस्टर सलमान सफ्तर की तो मुलाकात हुई। बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने उसके बाद जाके सुप्रीम कोर्ट से कंप्लेन भी की कि मुलाकात इतनी मुख्तसर होती है कि हमने जिन केसेस की बात करनी होती है वो भी हम नहीं कर सकते, मुलाकात शुरू ही होती है तो उसके फ़ौरन बाद कह दिया जाता है कि मुलाकात का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उनको एक डायरेक्टिव भी दिया था वेडनेसडे को कि आप जाके जेल में मुलाकात करें। और मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे 100% नहीं पता, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि बावजूद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव के, वो मुलाकात भी वेडनेसडे के दिन बैरिस्टर सलमान सफ्तर की नहीं हुई। मगर बावजूद उस मुख्तसर मुलाकात के, जिसमें अलीमा खान को नहीं मिलने दिया गया, सलमान अकरम राजा साहब को नहीं मिलने दिया गया, नियाज़ुल्लाह नियाज़ को नहीं मिलने दिया गया, ज़हीर साहब को नहीं मिलने दिया, किसी को नहीं मिलने दिया गया, उसके बावजूद इमरान खान का एक बहुत ही डिटेल्ड मैसेज आपने देखा कि 16 तारीख की शाम को इमरान खान के ट्विटर हैंडल पे आपने एक बहुत डिटेल किस्म का मैसेज देखा, जिसकी डायसेक्शन जो है वो मैंने अपने पिछले वीलॉग में की थी। अब मंगल के दिन जब अलीमा खान साहिबा को नहीं मिलने दिया गया तो उनकी एक स्टेटमेंट हमने सुनी थी उन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे वीडियो में, जिसमें उन्होंने इस उम्मीद का, खासा अज़म का और उम्मीद का, उन्होंने उनको यकीन से उन्होंने बात की थी कि उनको जेल के हुकाम और पुलिस ने ये कहा है कि आपकी थर्सडे को मुलाकात करवाएंगे। और एक बीमिंग, मुस्कराती हुई, स्माइल करती हुई जो अलीमा खान साहिबा थी, उन्होंने कहा था कि हमने उनको अब ये कहा है कि चूँकि हमारी 4 दफ़ा मुलाकात नहीं हुई तो फिर आपने थर्सडे को कम से कम हमारी 2 घंटे की मुलाकात करानी है। 2 घंटे तो दूर की बात है, 1 घंटा 30 मिनट कोई भी मुलाकात जो है वो अलीमा खान की, नूरीन की, उज़मा खान की, इसी तरह जो तहरीक इंसाफ के लीडर आए थे, जनाब उमर अयूब साहब, साहिबजादा हामिद रज़ा, कुछ और लोग थे, किसी की भी मुलाकात नहीं हुई, जिस पे अलीमा खान और उनकी बहनों ने कहा कि हम यहाँ पे धरना देंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। उस हवाले से बहुत सी फुटेज जो है वो आप देख सकते हैं, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूट्यूब चैनल के ऊपर जाएँ, मैं भी उसकी ग्लिम्सेस आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, कोई उसकी आवाज़ें भी मैं आपको यहाँ सुनाने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ पे भी जो जिसके इशारे पे ये हो रहा है, जो स्टाफ कॉलेज फेल कर्नल बैठा हुआ है इंटेलिजेंस एजेंसी का, पढ़ा नहीं केड़े इंटेलिजेंस एजेंसी का, इन सारों को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये लोग कर रहे हैं। अब हमने यही रहना है अडयाला के बाहर, या जेल जाएंगे या अडयाला के बाहर आके बैठेंगे जब तक हमारी भाई से मुलाकात नहीं कराई जाए। लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उससे पहले उन्होंने एक प्लाजा में भी पनाह ली, प्लाजा के मालिक को बुलाया पुलिस ने कि भाई प्लाजा को बंद करो, वो चाबियां ताले वाले जो है वो लेके आ गया। और फिर अलीमा खान साहिबा को, उज़मा को, नौरीन को, उनके साथ जरताज गुल साहिबा को, उनके साथ साहिबजादा हामिद रज़ा जो हमेशा उनके साथ ही होते हैं, उनको भी हिरासत में ले लिया गया। अब उसका लेटेस्ट स्टेटस क्या है इस वक्त मुझे ठीक तरह से नहीं पता, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि उनको छोड़ दिया गया होगा, जिस तरह चंद दिन पहले भी उनको हिरासत में लिया गया था और बाद में उनको पुलिस ने किसी और जगह पे, शादी हॉल या किसी जगह पे जाके उनको छोड़ दिया था। यहाँ पर उसके बाद तकरीर करते हुए नियाज़ुल्लाह नियाज़ जो हैं उन्होंने ये कहा कि तमाम अदालती प्रोसेस और सिस्टम जो है पाकिस्तान का वो फेल हो चुका है।
बावजूद इसके कि चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमें एक क्लियर मैकेनिज़्म दिया है, लेकिन आप देख रहे हैं कि उनकी कोई भी बात जो है उससे तस्लीम नहीं किया जा रहा और एक मतलब ये सिस्टम फेल हो चुका है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हमारे पास कोई चाराकार नहीं रहा मासवा इसके कि हम आर्टिकल 15 एज़ पर द आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हम एक प्रोटेस्ट करें, हम डायरेक्ट एक्शन करें और हमारा उसका हक है। उन्होंने ये भी खासे अज़म से कहा, गुस्से में लग रहे थे। उन्होंने कहा कि अगली दफ़ा जब मुलाकात का दिन होगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो यहाँ पे आएंगे और हम यहाँ पे आके एक मुजाहरा करेंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इंटरनल कम्युनिकेशन और लीडरशिप के इश्यूज़ हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए, उसको सोचते हुए मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या जो कुछ कहा है नियाज़ ने कि भाई पार्लियामेंटेरियंस आएंगे, बिकॉज इससे पहले भी बात की गई थी। अलीमा खान साहबा ने इसका एक मैसेज भी भेजा था कि पार्लियामेंटेरियंस आएँ। हम ये भी जानते हैं कि जब उन्होंने मैसेज दिया तो उनके मैसेज को रीइंफोर्स करते हुए जुनैद अख्तर खान साहब ने, जो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने उसको रीइंफोर्स करते हुए मेंबर पार्लियामेंट्स को कहा था कि आप आएँ। और तकरीबन 91 के करीब तो मेरा ख्याल है मेंबर पार्लियामेंट्स जो हैं MPs जो हैं वो KP के हैं, उसके अलावा उनके MNAs भी हैं, मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट 40 के करीब 38-37 है। तो आपने देखा कि वहाँ पर सिर्फ 2 दर्जन के करीब लोग उस वक्त भी आए थे जब अलीमा की भी और जुनैद अकबर की कॉल भी थी। तो अब जब ये कह रहे हैं कि अगली मुलाकात में यहाँ बहुत से लोग आएंगे, तो ये हमें देखना पड़ेगा कि लोग आएंगे या नहीं आएंगे। दैट रिमेन्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। अब थोड़ा सा ये क्वेश्चन है जो एनालिसिस है यहाँ पे, ये तो डिस्क्रिप्शन हो गई, ये डिस्क्रिप्शन तो आपको हर जगह से मिल जाएगी। अब क्वेश्चन है कि अब जब मुलाकात नहीं करने दी गई, मंगल को भी नहीं करने दी गई और जुमेरात को भी नहीं करने दी गई, और इसके दरमियान में आप देख रहे हैं कि इमरान खान का एक ट्वीट हमारे सामने आया है और कॉमन पार्लेंस में यही बात समझ आती है कि वो ट्वीट जो है वो बैरिस्टर गौहर के ज़रिए जो कोई भी चीज़ उसमें कही गई है, जो 7 नुकाती एजेंडा था जो मैंने पिछले व्लॉग में डिस्कस किया, जिसमें मैं समझता हूँ कि उसका जो ऑपरेटिव पार्ट था, जो ऑपरेशनल पार्ट था, जिसके अंदर एक रियल सब्सटेंस था, वो ये था कि माइंस एंड मिनरल एक्ट जो है उस पर प्रोग्रेस तब होगी जब खैबर पख्तूनख्वा के चीफ़ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर और PTI की या उनकी सीनियर लीडरशिप या PTI की सीनियर लीडरशिप, आई एम नॉट वेरी क्लियर ऑन दैट डिस्टिंक्शन पॉइंट, कि वो जो है इमरान खान को उसके हवाले से एक ब्रीफिंग देंगे। ये उस वक्त ट्वीट भी हो गया, लेकिन मुलाकात जो है वो नहीं होने दी जा रही है। इसके ऊपर जो मैंने अपना एक एनालिसिस किया उस पर बहुत से आप लोगों ने कमेंट्स भी किए। हर वीडियो के ऊपर 1000 के करीब कमेंट्स होते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको देखूं। कुछ कमेंट्स अक्सर लोगों ने मेरे एनालिसिस से एग्री किया कि ये कम्युनिकेशन ब्लॉकेट क्यों है, और ये जो ट्वीट सामने आया है इसमें जो पार्टी की डिसीजन मेकिंग थी, जो जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के सलमान अकरम रारा साहब, वो जब शिफा यूसुफजई जो एक टेलीविज़न एंकर पर्सन है उनके प्रोग्राम में 3-4 दिन पहले गए थे, तो उन्होंने बड़े वाशगाफ अल्फाज में ये पूछा था और शिफा यूसुफजई ने प्रोफेशनली तौर पे तकरीबन 2 दफ़ा उनसे ये वेरीफाई भी करवाया था कि आप क्या यही कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि पार्टी की हिकमत अमली और कंसेंसस डिसीजन ये है कि माइंस एंड मिनरल एक्ट पे कोई अप्रूवल नहीं होना चाहिए खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली से जब तक कि इमरान खान कैद से रिहा ना हो, और वो एक आज़ादाना तौर पर इस बिल के ऊपर मशावरत ना करें, डिस्कशन करें, लोगों से बात करें। और डिस्कशन सिर्फ उनको सियासी एतबार से तो नहीं करनी ना, उनको एक्सपर्ट्स के साथ भी बात करनी है, लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से बात करनी है, मिनरल्स के एक्सपर्ट से बात करनी है, एक इकनॉमिक एनालिसिस की बात करनी है। तो सलमान अकरम राजा ने कम से कम 2 या 3 दफ़ा वाज़े तौर पर कहा कि नहीं, पार्टी की जो हिकमत अमली और कंसेंसस है वो यही पार्टी का डिसीजन है। और ये ऐसा ही है, और ये बदकिस्मती से ख़त शाया हो गया कि ये बिल कहाँ से आया है, किस तरह इसको लिखा गया और इसको सूबों को भेजा गया कि ये पास कर दो। हमारी पार्टी में भी बहुत इस पे बहस हुई है और इत्तफाक है कि ये हम बिल पास नहीं करेंगे जब तक इमरान खान जेल से बाहर नहीं आते। ये कोई मौका नहीं है मुल्क में किसी बुनियादी नौइयत की तब्दीली करने का। अब मेरा एनालिसिस ये था कि इमरान खान के ट्वीट के अंदर जब ये कहा गया है कि अली अमीन गंडापुर मुझे आके ब्रीफ करें और उसके बाद कुछ हो सकता है, तो दर हकीकत सलमान अकरम राजा ने पार्टी का जो कंसेंसस पब्लिकली प्लेस किया था उसे इमरान खान के ट्वीट ने निगेट कर दिया है। दिस इज़ व्हाट माय एनालिसिस इज़ एंड माय एनालिसिस रिमेन्स सो। आप में से बाज़ लोगों ने कहा कि भाई इमरान खान ने उनको निगेट नहीं किया बिकॉज सलमान अकरम राजा की इमरान खान से मुलाकात ही नहीं हुई और इमरान खान को नहीं पता कि सलमान अकरम राजा ने क्या कहा है। ये सिर्फ सिमेंटिक्स है। एक्चुअली आप भी वही चीज़ कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ। इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन और तजाद नहीं है। मैं बेसिकली कह ही यही रहा हूँ कि इमरान खान के पास पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का अब 360 डिग्री का व्यू है ही नहीं है।
सलमान अकरम राजा के पास है, अलीमा खान के पास है, किसी हद तक मेरे पास अगर 360 का नहीं है तो कम से कम 180 डिग्री का है, लेकिन इमरान खान के पास पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का बिल्कुल भी कोई व्यू जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। और इमरान खान ने सलमान अकरम राजा को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया, पर यह है कि इमरान खान के पास इन्फॉर्मेशन ही बहुत लिमिटेड है कि बाहर क्या हो रहा है। तो इमरान खान के ट्वीट्स ने सलमान अकरम राजा की जो मंशा थी और अंडरस्टैंडिंग थी उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया है। यानी इमरान खान के ट्वीट्स को कोई इस्तेमाल कर रहा है कि पार्टी के अंदर अगर एक थिंकिंग माइंड, एक सेरेब्रल माइंड एग्जिस्ट करता है, जैसा कि सलमान अकरम राजा हैं या अलीमा खान है, तो उनकी जो हिकमत अमली और थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग है उसे नेगेट किया जा रहा है, रिजेक्ट किया जा रहा है, उसको रबिश किया जा रहा है, उसको हटाया जा रहा है इमरान खान के ट्वीट्स के ज़रिए। जिस ज़माने में इमरान खान के ट्वीट्स की बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी हमें लगती थी, वो ऑफकोर्स थी भी आज से चंद हफ्ते पहले तक, वो ज़माना है जब इमरान खान की अभी तक जेल के अंदर पहले अखबारी रिपोर्टर्स के साथ बातचीत हो जाती थी। जो कुछ वो अखबारी रिपोर्टर्स को कहते थे, बाद में जो ट्वीट आता था तो वो आपस में चीज़ें, उसकी साइकोलॉजी, उसका सब्सटेंस आपस में सिंक करते थे। फिर उसके बाद कम से कम उनकी अपने घर वालों से, बहनों से मुलाकात हो जाती थी, तो फिर बहनों से जो कुछ वो कहते थे, जो कुछ अलीमा कहती थी और जो ट्वीट्स में आता था वो भी आपस में सिंक होता था। अब इमरान खान के ट्वीट्स और खैबर पख्तूनख्वा और जो उनकी पार्टी की पॉलिटिक्स है वो एक डिफरेंट, यानी कम से कम जो कोर लोग हैं, अलीमा है या सलमान अकरम राजा हैं, वो डिफरेंट डायरेक्शंस में हमें जाते हुए नज़र आते हैं। इसकी एक टोटल डिससिंक्रोनाइजेशन जो है वो हमारे सामने इस वक्त आ गई है, जिस वजह से मैं बार बार, अच्छा अब बाज़ लोग ये कहते हैं, मैंने देखा कि बाज़ लोगों ने मेरे पिछले वीलॉग के ऊपर कमेंट करते हुए कहा कि डॉक्टर साहब आप मायूस नज़र आ रहे हैं, इसमें पेसिमिज्म नज़र आ रही है। देखिए, हमने फ़ैसला ये करना है कि क्या हम एक ख्वाबों की एक जो है ना ड्रीम वर्ल्ड के अंदर रहना चाहते हैं, उसके अंदर हम खुश रहना चाहते हैं, या हमने एक करेक्ट एनालिसिस के ज़रिए हकीकत को समझना है। जब हम हकीकतों को सही तरह से समझते हैं तो फिर हमें कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, कोई हमें सब्ज़ बाग नहीं दिखा सकता। और यही मेरी एज एन एनालिस्ट कोशिश है। मैं पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं, ना तो मैंने किसी सियासी जमात से कभी ओहदा मांगा है, ना मैंने कोई ओहदा मांगना है। मेरी जो कंट्रीब्यूशन है इस पूरे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में वो ये कि चीज़ों को डायसेक्ट किया जाए, उनका एनालिसिस किया जाए। तो इमरान खान के ट्वीट्स को अब इमरान खान ही के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ लगता है कि इस्तेमाल किया जा रहा है, और उसमें बहुत से जो ये 7 पॉइंट्स थे उसमें से जो 6 पॉइंट्स थे उनमें से किसी भी चीज़ की कोई ख़ास सिग्निफिकेंस नहीं है। फॉर इंस्टेंस पहले पॉइंट को बहुत से हमारे भाई लोगों ने, दोस्तों ने, मीडिया में बहुत उन्होंने कहा कि भाई इमरान खान ने कह दिया है कि मेरे बिहाफ पे कोई बातचीत नहीं हो रही है। मतलब आई मीन ये कोई इतना ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है कि इमरान खान के बिहाफ पे बातचीत नहीं हो रही। वो नज़र भी आ रहा है कि कोई सीरियस सिग्निफिकेंट किस्म की इंगेजमेंट नहीं है। अच्छा, अब ये जो सारा पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का प्रोसेस इमरान खान का रोका हुआ है जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री ने, इससे ये पता चलता है कि जो भी कहानी उन्होंने छोड़ी थी और पाकिस्तानी अमेरिकन्स को और लोगों को उन्होंने एक तासुर दिया कि हम लोग हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं और इमरान खान 30-35 दिनों में एक प्रोसेस के नतीजे में रिहा हो सकते हैं, प्रोसेस भी अदालतों का होगा, वो सब का सब फ्लॉड था या फ्लॉड हो गया है। बस एक था ही फ्लॉड, उसमें कोई जान नहीं थी। जब वो चीज़ सामने आई थी तो भी मैंने आप लोगों को वार्न किया था कि किसी भी चीज़ की किसी डायरेक्शन के बारे में आपको बहुत सी साइड से भी चीज़ें पता चलती हैं, उसका एक माहौल होता है, उसके एक ऑप्टिक्स होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हो रही होती हैं जिससे आपको अंदाज़ा होता है कि सेंस ऑफ डायरेक्शन जो है पॉलिटिक्स की क्या है। और यहाँ पर किसी भी किस्म की, यहाँ पर कभी धूप आती है, कभी चली जाती है, और हवा भी यहाँ बहुत चल रही है, तो किस किस्म की आपको एक नेचर एंड डायरेक्शन का पता चल रहा होता है। अब ये देखिए, यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि जनरल आसिम मुनीर और उनकी टीम तो ये भी अफोर्ड नहीं करते कि इमरान खान अलीमा खान से, सलमान अकरम राजा से जेल में ही आधे घंटे के लिए मुलाकात कर सकें और उनके ऊपर उनको ये लोग बता सकें कि बाहर क्या हो रहा है और इमरान खान उसके ऊपर अपना एक रिएक्शन और रद्द अमल दे सकें। अगर जनरल साहिबान ये भी अफोर्ड नहीं करते तो वो ये कैसे अफोर्ड करेंगे कि इमरान खान जेल से निकल आएँ, बनी गाला में चले जाएं, अपनी फैमिली से मिलें, अपनी पार्टी से मिलें, उनको पता चले कि दुनिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, सिंध में पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान क्या हो रहा है, पंजाब की पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान क्या हो रहा है, दुनिया भर में क्या हो रहा है, दुनिया के अखबार क्या लिख रहे हैं, दुनिया का मीडिया क्या कह रहा है। ये है वो 360 डिग्री के व्यू जिससे उनको महरूम उन्होंने किया हुआ है। ये खाली ये बात नहीं है कि इमरान खान जो इस तरह से कहा जाता है कि यानी जो तासुर दिया गया पाकिस्तानी अमेरिकन बेचारे मासूम लोगों को कि जी इमरान खान समझता नहीं है, ज़िद्दी है, उसकी बेगम जो है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो बाहर निकलेगा तो रेजिस्टेंस शुरू कर देगा, तो सड़कों पे आ जाएगा, तो हमें वो गारंटीज़ दे, सब बकवास है, सब खराफात है। जनरल साहिबान इस वक्त इतने
मजबूर हैं अपने अपने इंटरेस्ट की वजह से कि वो ये अफोर्ड ही नहीं करते कि इमरान खान को सूरज की रोशनी मिल सके, उसे पता चल सके कि दुनिया में क्या डिस्कशन हो रही है। तो ये बिल्कुल यहाँ से आपको क्लियरली समझ आता है। अच्छा, दूसरी तरफ उनकी कोशिश क्या है? उनकी कोशिश ये है कि उनके पास भी कोई ग्रैंड विजन नहीं है। जनरल आसिम मुनीर, तमगा इम्तियाज़ और उनकी टीम जो है, उनके पास कोई ग्रैंड व्यू या विजन नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ जो है उनकी कोशिश ये है कि जो भी दिन और हफ्ता और महीने हैं उसको किसी तरह से पूरे कर लें। एक तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लेवरेज रखें। अगर उनको अमेरिका की इंतज़ामिया को 130 मिलीमीटर के गोले चाहिए तो गोले उनको दे दें। अगर वो चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में जंग हो सकती है तो हम अफ़गानिस्तान पर चढ़ दौड़ने के लिए तैयार हैं, हम यूक्रेन में जाके लड़ने के लिए तैयार हैं। और अगर इसराइल के लिए कुछ करना है या ईरान के साथ लड़ना है, फड्डा करना है, हम उसके लिए तैयार हैं। और अगर आप उनको क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए या मादनियात चाहिए तो भी हम वो भी देने के लिए तैयार हैं। और साथ ही ये है कि हमने इसराइल को और ज़ायनिस्ट लॉबी को खुश रखना है। और उसकी लेटेस्ट इंडिकेशन वो देखे आपने कि वफ्द इन्होंने भेजे, वो सब कुछ उन्होंने किया, जर्नलिस्ट भेज दिए यहाँ से 10। फिर अभी आपके सामने इसी हफ्ते की खबर भी आई कि कैसे पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक मिशन ने अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट कमीशन की जो कमेटी थी उसके सामने इसराइल की खातर जो OIC का ड्राफ्ट था उसको भी अमेंड किया। अब इन सब चीज़ों के अंदर एक और मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी और ये मैं बात यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ। और यह है कि डॉन अखबार जो पाकिस्तान का अंग्रेज़ी का अखबार है उसने एक इदारिया लिखा है जिसमें फ़लस्तीनियों को ये मशवरा दिया है कि आप लोगों को भी फ़लाँ किस्म की चीज़ें जो हैं वो नहीं करनी चाहिए, हमले इस किस्म के नहीं करने चाहिए। मतलब बेसिकली जो रिक्वायरमेंट है अमरीकी ज़ायनिस्ट या लॉबिस्ट की या इसराइली लॉबी की कि सरजनश की जाए हमास की, फ़लस्तीनियों की, कि इन्होंने गलत किया, वो अब पाकिस्तान के बड़े अखबार डॉन ने करके दिखाया। अब मज़े की बात यह है कि 2023 की 7 अक्टूबर के बाद उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने 2024 के पूरे साल में ये नहीं किया, 2025 के बहुत से महीनों में उन्होंने ये नहीं किया। अचानक डॉन को ये फ़िक्र और यह ख़बर, ये ब्रेन वेव जो है कहाँ से आई है? मेरा ख्याल है ये ब्रेन वेव भी उनको GHQ से ही आई है। उन्होंने फरमाइश ही GHQ की यहाँ पर पूरी की होगी। तो आई थिंक आई हैव गिवन यू अ फेयरली गुड व्यू। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती। थैंक यू।